नमस्कार, आप देखें जी वंदे मातरम न्यूज। खबर देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं चिल्काना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गांव तस्कर व गांव कशी करने वाले कुछ लोगों को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गन्ने के खेत पर जब दबी डाली तो दो शख्स गांव कशी करते हुए दिखाई दिए, जिसके अंदर एक शख्स ने पुलिस को आता देख पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे एक गोली एक शख्स के पैरों में जाके लगी। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बेड़गांव नियर पेट्रोल पंप बस अड्डे के सामने माननीय राज्य मंत्री जसवंत सैनी, पूर्व विधायक नरेश चौधरी द्वारा एक ऑफिस का उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया। भारत चुनाव निर्वाचन आदेश अनुसार सहारनपुर डीएम बोले बीएलओ को लेकर और वोट डालने की प्रक्रिया को लेकर रखी अपनी बात। वंदे मातरम ट्रस्ट द्वारा मुजफ्फरनगर के अंदर पुलिस लाइन प्रांगण के अंदर एक रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया जाएगा। 9 तारीख दिनांक सभी लोगों को पहुंचने की गई अपील। और आपको बता दें, एक मकान की छत पर कुछ लोग असला फायरिंग हवा में हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दिए और एक दूसरे को असला ट्रांसफर करते दिखाई दिए। हवा में गोली चलाते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। और खबरें अभी आगे और भी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं नौशाद अहमद की खास रिपोर्ट। दिनांक 6/11/2025 को थाना चिल्काना के अंतर्गत जरिए मुखबिर खास सूचना मिलती है कि कुछ व्यक्ति दुमजेड़ा रोड पर करीब 300 मीटर अंदर गन्ने के खेत में गौकशी की घटना करने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आता देख संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लग गई और एक व्यक्ति गन्ने के खेत का फायदा उठाकर भाग निकला। मौके पर उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम भूरा पुत्र कालू राम है, जो थाना चिल्काना का ही निवासी है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक लकड़ी का गुटका और कुछ 20 लगभग काली पॉलीथीन और एक गौवंशी जिंदा पशु बरामद किया गया है। कालूराम भूरा पर पहले भी 7 अन्य मुकदमे आर्म्स एक्ट के तहत और गैंगस्टर के तहत दर्ज हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर एक सेकंड के लिए इधर देखना सब मंत्री सर एक सेकंड एक बार हो बैठे ठीक है सर, ओके। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में आज 4 तारीख से अगले 1 माह के लिए जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR, इसका एन्यूमरेशन फेज 1 शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे BLOs के माध्यम से जितने भी वर्तमान वोटर सूची में हमारे मतदाता हैं, उनको BLOs के द्वारा एक एन्यूमरेशन फॉर्म 2 प्रतियों में दिया जाएगा। इस एन्यूमरेशन फॉर्म पे पहले से ही हमारे वोटर्स का नाम और उनकी फोटो इत्यादि छपी होगी और कुछ सूचनाएं उनको अपनी भरनी होगी। इस फेज में किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट वोटर्स को नहीं देना है और ना ही BLOs को लेना है। और ये वोटर्स जब अपना फॉर्म भर के BLOs को दे देंगे तो BLOs उसको जमा कराएंगे, उसको ऑनलाइन अपनी ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे और उससे जो ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होना है, उस ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन में ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर वापस किया है, वो उनका नाम ड्राफ्ट वोटर सूची में आएगा। जिसके बाद हमारे जो EROs हैं वो उन फॉर्म्स का सत्यापन करेंगे और यथावश्यक जो भी डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक होगी उसके बाद सेकेंड फेज में कलेक्ट करेंगे। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इस फेज का जो मुख्य पर्पस है वो ये है कि जितने भी हमारे मतदाता हैं उनमें से यदि कोई व्यक्ति एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेथ हो चुकी है उसकी या डुप्लीकेट में उसका नाम है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके ताकि सिर्फ वही लोग हमारे पास फॉर्म भर के दें जो वास्तविकता में जीवित हैं और जिनका और किसी भी अन्य स्थान से वोटर सूची में नाम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का किन्हीं कारणों से 2 जगह वोटर सूची में नाम है भी तो उनसे यही अनुरोध है कि वो एक ही स्थान पर अपना फॉर्म भरें ताकि उनका दोबारा से डुप्लीकेशन ना हो। इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने इसमें बृहद स्तर पर हमारे BLOs, हमारे AEROs और EROs की
ट्रेनिंग करी है और उनको निर्देश दिए हैं कि अपना काम बहुत ही ध्यानपूर्वक करें और बहुत ही मेहनत के साथ करें। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही की जाती है तो आरपी एक्ट 1950 के अंतर्गत हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं, बीएलओ हैं, उनको अगर किसी प्रकार की अगर उनकी कोई संलिप्तता किसी गलत कार्य में या गलत भूमिका पाई जाती है तो 2 साल की जेल का उसमें प्राविधान है। ये दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ हमारे जो वोटर्स हैं जो अपना फॉर्म भर रहे हैं वो अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना जानबूझकर भरते हैं या जो उनको डिक्लेरेशन देना है अपने फॉर्म्स में उसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत डिक्लेरेशन भरते हैं तो ये भी एक दंडनीय अपराध आरपी एक्ट 1950 के अंतर्गत है और उसमें 1 साल तक की जेल का प्राविधान है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो वोटर्स हैं वो भी इस पूरे अभियान में हमारा साथ दें और मैं पुनः इसको दोहराना चाहूँगा कि इस फेज़ में जो प्रथम फेज़ ये चलेगा जो आज से शुरू हो रहा है 1 माह के लिए, इसमें सिर्फ फॉर्म्स को देकर भरे हुए फॉर्म्स कलेक्ट किए जाने का कार्य किया जाएगा बीएलओस के द्वारा और किसी भी प्रकार का कोई अन्य कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे वोटर्स को इस फेज़ के दौरान नहीं देना। मैं सिद्धार्थ के मिश्रा एएसपी सीओ सिटी मुजफ्फरनगर आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वंदे मातरम द ट्रस्ट के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है तारीख 9 नवंबर को, तो सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग यहां पे आएँ, अपना रक्तदान करें और साथ ही इस मैसेज को सबके बीच में फैलाएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तू बहुत दूसरे नंबर का बोल दो। चलो बना सिंगल तो होगा। हां बना रहा कौन बना रहा पीछे